इस बात की गारंटी है कि आज आप सीख जाओगे कि लोगोफोबिया से कैसे डील करना है। सॉरी, मेरा मतलब है क्या कहेंगे लोग, इस इमोशन से कैसे डील करना है। साइकोलॉजिकल एंगल से लोग क्या कहेंगे, ये एक दायरा था ताकि आप गिरो नहीं, ताकि आपको चोट से बचाया जा सके। लेकिन ये दायरा समय के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भूलता गया। लोगों की शर्म या उनके ताने हमारी शर्म और खुद हमें बैलेंस में रखने के लिए बनाए गए थे ताकि हम कोई गलत काम ना करें। लेकिन अब यही लोग हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करने का मौका ढूंढते हैं। उसके लिए ये समझना जरूरी है कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो कुछ बोलते हैं? अगर जवाब है नहीं तो कांग्रेट्स, आपको उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको पता है आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इस बात के लिए, इस काम के लिए या इस फैसले के लिए आपको क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। आप अपने दिमाग में हर तरह से श्योर हैं कि आप सही हैं, तो आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट उन सबकी बोलती बंद करने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब आप श्योर हैं पूरी तरह से और ऐसा ना भी हो तो ये जरूर पता होना चाहिए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इतना काफी होगा। और अगर ऐसा है भी, इन सब के बाद भी आपको फर्क पड़ता है, तो इसका रेजोल्यूशन हम साइकोलॉजिकल वे से निकालते हैं। जिन लोगों को आप डिटेक्ट कर चुके हो कि वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, उन लोगों को अपने दायरे से दूर कर दो, उन्हें मिसगाइड करो, अपने सही प्लान कभी मत बताओ, खुद को जितना हो सके आइसोलेट करो। उससे तुम्हारे डिसीजन को स्ट्रेंथ मिलेगी। उन क्रिटिक्स को, उन लोगों को अपने से इतना दूर कर दो, और ये जरूरी नहीं है शारीरिक तौर पर या डिस्टेंस लेवल पर उनको दूर करना है। उन्हें अपनी मानसिकता, अपने निर्णय, अपने काम से दूर कर दो, एटलीस्ट उस वक्त तक जब तक उसकी डिसीजन की अचीवमेंट छुपाना मुश्किल ना हो जाए। और उसके बाद तुम देखोगे वो लोग लाइन के उस पार नहीं बल्कि लाइन के इस पार तुम्हारे पीछे खड़े मिलेंगे। तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। आप सबसे पहले तो इसको ऐसे करो, आप इस सिचुएशन में यहाँ तक आए हैं तो खुद को आइसोलेट कर लो, लोगों को अपनी मानसिकता, अपने प्लान, अपने डिसीजन, इन सब से दूर करो, और जितना हो सके आइसोलेट होकर फोकस के साथ अपने काम पर लग जाओ, क्योंकि फोकस ही आपके आइसोलेशन के साथ मिलकर आपके डिसीजन को, आपके काम को ताकत देगा। इसको समराइज कुछ ऐसे कर सकते हैं। पहले तो अपने डिसीजन को समझ लो, अपने काम को समझ लो, अपनी क्षमता को समझ लो, और तुम्हें यकीन है कि तुम वो काम कर सकते हो, तुम्हारा निर्णय सही है, तुम सही डायरेक्शन पर हो, तो उस काम पे लग जाओ, किसी और के बारे में मत सोचो। और स्टेप 2, लोगों को अपने काम के बारे में मत बताओ, एक सीक्रेसी बनाओ अपने आसपास। जरूरत पड़े तो खुद को उतना आइसोलेट कर लो जितनी जरूरत है। और ये सब मानसिक रूप से भी होना उतना ही जरूरी है जितना एक इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट से दूर रहना। ये एक बीमारी की तरह है जो सिर्फ हमारे मन में, हम जब चाहें इसे निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं।